बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया नुनाई मेला। 6 अगस्त 2024 को खतबंदूर के मानथात में मनाया जाने वाला नुनाई मेला इस बार भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। यह मेला पशुपालन पर आधारित है। 6 माह की विकट परिस्थितियों से भेड़ पालक जब अपने भेड़ियों सहित सकुशल घर वापसी की ओर लौटते थे तो इस खुशी में क्षेत्र के लोग इस मेले को मनाया करते थे। इस दिन भेड़ियों को इसी स्थान पर भेड़ पालक नमक दिया करते थे, जिसके नाम से इस मेले का नाम भी नुनाई मेला पड़ा। जौनसार बावर में पहले ऊनी वस्त्रों का बहुत चलन था, जिस वजह से यहाँ का एक स्वरोजगार भेड़ पालन का था। जब भेड़ पालक बुग्याल क्षेत्र के लिए निकलते थे, उसके बाद वहाँ 6 महीने तक विभिन्न पड़ाव पर खुले आसमान के नीचे रात्रि विश्राम करते थे। कठिन परिस्थितियों में रहकर अपने भेड़ पालन का कार्य करते रहते थे। आज के दिन वो वापस गांव की तरफ आते थे, जहां घर घर इनका स्वागत किया जाता था। इससे पूर्व जौनसार बावर के विभिन्न क्षेत्रों पर यह मेला इसी प्रकार से मनाया जाता था, जो कि वर्तमान में विलुप्ति की कगार पर है। अब भेड़ पालक जहां विलुप्त हो गए हैं, तो वही यह मेला भी 5 दिन से सिमटकर 1 दिन में मनाया जाने लगा। इस मेले में 3 गांव के लोग ढोल बाजे के साथ तथा 2-3 खतों के लोग भारी मात्रा में मेला देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। मेले में लोक संस्कृति की झलकियां भी देखने को मिलती है। इस प्रकार के मेले अब जौनसार बावर तथा उत्तराखंड के गांव में बहुत कम देखने को मिलते हैं। इन मेलों को संरक्षण करने के लिए सरकार को सकारात्मक पहल करनी चाहिए, ताकि हमारी जो पौराणिक संस्कृति है वो विलुप्त होने से बच सके और हम अपने संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन कर सके। आइए जानते हैं मेले में पहुंचे लोगों की इस परंपरा को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। चक्राता के मानथात से डीसीपी न्यूज के लिए रितेश वर्मा की खास रिपोर्ट। धन्यवाद करना चाहूँगा डीसीपी न्यूज का। और इस मेले की जो विशेषता है, ये नुनाई मेले के रूप में ये जाना जाता है और ये सदियों से कहीं ना कहीं ये हमारे पूर्वजों से लेकर ये मेला स्टार्ट हुआ है। और यहाँ जो मुख्य जो मेले का कहीं ना कहीं जो रोल है वो ये है कि यहाँ हमारे जो भेड़ पालक हुआ करते थे, इस पूरे कौंदूर के 24 गाँवों में सभी गाँवों में पहले सब भेड़ पालन बहुत ज़्यादा होता था। और वो सभी लोग जब जंगल से यहाँ आते थे तो कहीं ना कहीं पूरे खत की जो भेड़ें होती थी उनको यहाँ पर लाया जाता था और प्रसाद के रूप में एक शेरवे के रूप में एक रोटी, बहुत बड़ी रोटी जिसे कहेंगे हम, एक शेरवा उसे कहते हैं, उसको यहाँ पर लाकर यहाँ प्रसाद के रूप में पूरी जनता को वितरित किया जाता था। और कहीं ना कहीं इस मेले से हमारी जो संस्कृति को बचाने का एक संदेश है वो पूरे इस 24 गाँव ने, पूरे क्षेत्र में कई पीढ़ियों से दिया है और इसको आगे बढ़ाने का काम हमारे आज की नौजवान पीढ़ी कर रही है। और आपने देखा हो कि हजारों की संख्या में यहाँ लोग आए हैं, सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमारी संस्कृति बच सके, हमारी ये संस्कृति जो है पौराणिक संस्कृति, इसको हमारे युवा साथी आगे ले जा सके। तो तमाम प्रकार की ये विशेषताएँ हैं कि विशेष रूप से भेड़ पालक जो होते थे उनके ही उसमें इस मेले को मनाया जाता है और उनकी ये विशेषता है। सबसे पहले तो डीसीपी न्यूज़ के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धर्मसिंह राणा, लोक गायक, और अभी मैं संस्कृति विभाग की ओर से यहाँ प्रोग्राम देने आया हूँ। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये नुनाई का पर्व है, जो त्यौहार है, इसका मेन उद्देश्य तो मैं आपको विस्तारित रूप से बताना चाह रहा हूँ कि मैं अभी भी यहाँ पे किसी सज्जन से मेरी बात हो रही थी कि हमारा जो ये नुनाई का जो पर्व है, हमारा जो नुनाई का जो त्यौहार है, ये हमारे जो प्रत्येक परिवार में हमारा भेड़ पालन होता था। और भेड़ पालन जो है कुछ महीनों बाद, जैसे सीजन गर्मी का होता था, जाड़े का होता, जाड़ों में नीचे और गर्मी में जंगल में चली जाती थी भेड़ें। तो तमाम पूरे खत के लोग, प्रत्येक परिवार से एक एक सदस्य जंगल की ओर चले जाते थे, भेड़े भी ले जाते थे। तो आज का ये दिन था कि वो लोग जो है इसी क्षेत्र में भेड़े भी रहती थी, बड़ा अच्छा लगता था। वो मौसम हम आज दिखाई नहीं दे रहा और शायद अगर ये सौभाग्य हमें मिलता तो ज़रूर हमें भी वो भेड़ें दिखती। उस समय हम बहुत छोटे छोटे होते थे, लेकिन वो चीज़ें अब विलुप्त होने जा रही है और हो भी गई है लगभग। अब भेड़ें शायद लगभग किसी के पास नहीं है। इसी के उपलक्ष्य में नुनाई का पर्व मनाया जाता है। नुनाई में सबसे पहले तो ये के आटे का जो एक रोट बनाया जाता था, जिसके लिए हमें शेरुआ कहते हैं, जौनसारी भाषा में उसको हम शेरुआ बोलते हैं। वो एक हमारी जो देवी देवता है उनके हम उसको पूजा के रूप में उसको पूजते हैं
और प्रसाद के रूप में प्रत्येक परिवार अपने अपने घर उसको ले जाते हैं और बांटते हैं। नमस्कार, मैं बचना शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से। यहाँ जो है हर वर्ष की भांति ये जो नुनाई का मेला है ये एक भेड़ों के ऊपर मनाया जाता है। यहाँ के जो परंपरा है, जैसे भेड़ें आती है इस थात में, तो यहाँ पे शेरवा लाया जाता है, शेरवा काटा जाता है। उसके बाद जो है तांदी, जेता, रासू जो है सब महिलाओं द्वारा और जेंट्स द्वारा लगाया जाता है। दूर दराज से यहाँ पे लोग मेले के लिए आते हैं और ये मेला जो है हर वर्ष मनाया जाता है। इस मेले के मैं सब पूरे जौनसार, बावर, रवाई, गढ़वाल, जौनपुर सबके लिए इस मेले की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो डीसीबी न्यूज़ वालों के लिए धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारी आवाज़ को कोने कोने तक पहुँचा रहे हैं। और इसके बाद जैसे ये हमारी मानथात की जो आज नुनाई त्यौहार को कहते हैं मेला है, तो मेला ये एकत्र होके इकट्ठे होके सब कहीं खत के लोग हैं और कहीं जगह के लोग हैं, अच्छे इंसान भी है, बुरे इंसान भी है। मेले में मेला एक मिलन का होता था, तो ऐसे मेले मैं तो चाहता हूँ कि जौनसार बावर में अधिकतर हो। और बाकी ये कि हमारे जो मेले हैं ये जौनसार बावर में विलुप्त होते जा रहे हैं। सभी दर्शकों को सुरेश मनोजी का प्रणाम और नुनाई मेले की हार्दिक शुभकामनाएं और आभार है डीसीबी न्यूज का कि आप पहुंचे हैं हमारे जनपद देहरादून के सबसे दूरस्थ गांव और क्षेत्र यहाँ मानथात में। ये मानथात में नुनाई का जो मेला मनाया जाता है ये पशुधन पर आधारित है। सबसे पहले जब हम यहाँ पर ऊनी वस्त्रों का जो हमारे यहाँ प्रचलन था, तो ऊनी वस्त्रों के लिए ऊन की आवश्यकता पड़ती थी, तो यहाँ पर पशुओं का, भेड़ियों का जो है बहुत पालन होता था। तो जो भेड़ी पालक है वो 6 महीने तक कम से कम 180 पड़ाव, इनके जब मैं भेड़ी पालकों से मिला 180 पड़ाव के आसपास मैंने उनसे जाने, उन पड़ावों पर रहते थे कठिन परिस्थिति में। जब वो सकुशल 6 महीने बाद वापस लौटते थे तो उनकी खुशी में ये मेला मनाया जाता है नुनाई। अब बात आती है नुनाई की। नुनाई का जो मतलब है वो नून से है कि आज के दिन, अब ये मेला जो 5 दिनों का होता था वो सिमट करके एक दिन में आ गया है, 1-2 दिन में, तो इसको नुनाई के नाम से इसका चलन आया है। नुनाई के दिन भेड़ियों को नमक दिया जाता था और दूसरे दिन होता था लवारा, उस दिन उनके बाल उतारे जाते।